हरे कृष्णा। भगवान श्री नरसिम्हदेव के प्राकट्य दिवस नरसिंह चतुर्दशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। केशवद्रीत नरसिंह रूप यानी भगवान श्री कृष्ण जो सभी अवतारों के स्रोत हैं, उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया था अपने प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए। श्री नरसिम्हदेव विघ्न विनाशक हैं। नरसिम्ह यानी जिनका आधा शरीर सिंह का है और आधा नर का। प्रहलाद एक 5 वर्ष का बालक था जिसकी भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति थी। प्रहलाद के पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यपु अपने भाई हिरण्याक्ष के वध का प्रतिशोध भगवान श्री विष्णु से लेना चाहता था। हिरण्याक्ष को विष्णु अवतार वराह देव ने वध किया था और पाताल में ध्वस्त भूदेवी का उद्धार किया था। श्री विष्णु से प्रतिशोध लेने के लिए हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके मनचाहा वरदान प्राप्त करने हेतु तपस्या की थी। उसके तपस्या से प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे मनचाहा वरदान मांगने को कहा, तो हिरण्यकश्यपु ने सदा अमर रहने का वरदान मांगा, जिसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, इस संसार में कोई भी अमर नहीं है, स्वयं मेरी भी आयु निश्चित है, इसलिए इस वरदान को देने का अधिकार मुझे प्राप्त नहीं है। तब हिरण्यकश्यपु अपने दुष्ट बुद्धि का प्रयोग करते हुए ब्रह्मा जी से कुछ इस प्रकार वरदान मांगता है ताकि उसे कोई अस्त्र या कोई नर या नारी या जानवर नहीं मार पाए। हिरण्यकश्यपु ने ये तक मांग लिया कि उसकी मृत्यु सुबह या रात को भी न हो। इस प्रकार विभिन्न छल के माध्यम से उसने अपनी मृत्यु को टालने का प्रबंध करना चाहा। तब हिरण्यकश्यपु अपने दुष्ट बुद्धि का प्रयोग करते हुए ब्रह्मा जी से कुछ इस प्रकार का वरदान मांगता है कि उसे कोई अस्त्र या कोई नर नारी या जानवर नहीं मार पाए। हिरण्यकश्यपु ने ये तक मांग लिया कि इसकी मृत्यु सुबह या रात को भी न हो। इस प्रकार विभिन्न छल के माध्यम से उसने अपनी मृत्यु को टालने का प्रबंध करना चाहा। हिरण्यकश्यपु को जब पता चला कि उसी का पुत्र प्रहलाद श्री विष्णु का बहुत बड़ा भक्त है, तो वो क्रोध से आग बबूला हो उठा और विभिन्न प्रकल्पनाओं से अपने ही पुत्र प्रहलाद को मार डालने का प्रयास करने लगा। कभी आग में झुलसाकर तो कभी पहाड़ से गिराकर, पर हर बार भगवान अपने भक्त प्रहलाद को बचा ही लेते थे। आखिर भगवान कृष्ण स्वयं गीता में तो ये ऐलान करते हैं कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। एक दिन प्रहलाद हिरण्यकश्यपु को बता रहे थे कि भगवान का वास सृष्टि के कण कण में भी है, वे आप में भी वास करते हैं और मुझ में भी। ये सुनकर हिरण्यकश्यपु का क्रोध इतना बढ़ गया कि वो प्रहलाद से एक खंबे की ओर इशारा करते हुए बोलने लगा, अगर हर जगह तेरे विष्णु का वास है तो इस खंबे में भी तो अवश्य होगा। ये कहते हुए जैसे ही हिरण्यकश्यपु अपनी गदा से खंबे की ओर प्रहार करने के लिए तैयार हुआ, उस खंबे से प्रचंड सिंह के गर्जन का आवाज करते हुए नरसिम्हदेव अपने विशाल रूप में प्रकट हो गए। अपने भक्त ब्रह्मा जी के आशीर्वाद का मान रखते हुए और अपने दूसरे भक्त प्रहलाद को बचाने हेतु भगवान ने आधे नर और आधे सिंह का शरीर धारण किया। अस्त्र या शस्त्रों से नहीं, बल्कि अपने पंजों के नाखूनों से हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ दिया। दिन या रात को नहीं, संध्या कालीन उस दैत्य का वध कर धर्म की पुनः स्थापना की। उसके बाद प्रहलाद महाराज ने नरसिम्हदेव के लिए एक भक्तिमय स्तुति प्रस्तुत कर भगवान के क्रोध को शांत किया। नरसिम्हदेव ने प्रसन्न होकर छोटे से बालक प्रहलाद को गोद में उठा लिया। दरअसल भगवान से दुष्ट डरते हैं, भक्त तो भगवान से केवल प्रेम करते हैं। श्री नरसिम्हदेव अति दयालु हैं, इसलिए हिरण्यकश्यपु को एक पाप पूर्ण जीवन से मुक्ति दिलाई और प्रहलाद को भी संरक्षण प्रदान किया। नरसिम्हदेव के आविर्भाव की कथा हमें यह भी सिखाती है कि एक भक्त के विश्वास पे, उसके भगवान के प्रति आस्था पे कभी शक नहीं करना चाहिए। भगवान हर जगह विराजमान है, केवल हमें हमारे ज्ञान, प्रेम और भक्ति के चक्षु खोलने पड़ेंगे। तो आइए हम भी नरसिम्हदेव की पूजा करें और भक्ति में आ रही बाधाओं को पार करें। भक्तगण, नरसिम्हदेव के आविर्भाव की कथा हमें यह भी सिखाती है कि एक भक्त के विश्वास पे, उसके भगवान के प्रति आस्था पे कभी शक नहीं करना चाहिए। भगवान हर जगह विराजमान है, केवल हमें हमारे ज्ञान, प्रेम और भक्ति के चक्षु खोलने पड़ेंगे। तो आइए हम भी नरसिम्हदेव की पूजा करें और भक्ति में आ रही बाधाओं को पार करें। भक्तगण नरसिम्हदेव के आविर्भाव के दिन व्रत रखकर अपने भक्ति को बल प्रदान करते हैं। आप सभी को श्री नरसिम्ह चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। विघ्न विनाशक नरसिम्हदेव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।